नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब यूजीसी नेट जून 2021 के लिए जो आवेदन है वो शुरू कर दिए हैं। एग्ज़ाम फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है उसके संबंध में, साथ ही साथ अपर एज लिमिट वगैरह क्या है वो सारी जानकारी अगर नए अभ्यर्थी हैं पता नहीं है तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम डेट कब तक है। तो सारी चीज़ें इसमें आपको उपलब्ध होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यूजीसी नेट जून 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब फॉर्म आप भर सकते हो 7 से 12 सितंबर तक। तो तब तक नेट करने का आपके पास अवसर है। फिर जेआरएफ का भी ऑप्शन रहेगा आगे। देखते हैं ऑथेंटिक अपडेट जो है वो क्या निकल के आई है। तो दोस्तों, ये पब्लिक नोटिस है जो कि आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले जारी किया गया। हालांकि अपडेट तो मुझे मिल गई थी बट समय ही नहीं मिल रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया। हालांकि इतना भी लेट नहीं कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओ, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। अब दोस्तों, जेआरएफ जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति, यानी कि जिसके लिए आपको पीएचडी करने के लिए सारा खर्चा बिल्कुल मिलता है। आपको तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ मिलते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि फिर ऊपर जो कंट्रोलर है वो अपनी जो है दोस्तों यूजीसी है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो उसके लिए आपकी जो एज है वो 31 साल मैक्सिमम है, जो भी कब 1 अक्टूबर 2021 तक। अगर आप फिर आरक्षित कैटेगरी में आते हो तो फिर 5 साल की उसमें छूट भी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, केवल आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, सहायक आचार्य बनना चाहते हो, तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो बिल्कुल आप कितने 50 साल के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए फॉर्म कब कब भर सकते हो। 10 अगस्त से 5 सितंबर तक। तो 10 अगस्त से शुरू हो चुके हैं फॉर्म भरने। 5 सितंबर तक आप भर सकते हो रात को 11:50 तक। पहले 12 बजे तक होता था, अब 11:50 तक ही है। अब देखिए, आप जो एग्ज़ाम फ़ी जो होती है वो भरने की आपकी जो अंतिम तिथि है वो 6 सितंबर है, रात को 11:50 तक। और करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो कुछ करेक्शन करना चाहते हो, संशोधन करना चाहते हो, छोटे मोटे परिवर्तन करना चाहते हो मूल परिवर्तनों को छोड़ के, तो वो आपके जो है 7 से 12 सितंबर तक हो जाएंगे। तो 5 दिन का समय दिया गया है। अमूमन 10 दिन का समय दिया जाता है आरपीएससी के वगैरह एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, मिनिमम एज वगैरह, फॉर्म वगैरह कब भरे जा रहे हैं। अब देखिए कि एग्जाम डेट के वगैरह के बारे में जो है क्या अपडेट है, देखिए ज़रा कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, तो आपके जो प्रवेश पत्र है वो अभी शीघ्र ही अवेलेबल हो जाएंगे। अब कई सारे बच्चे पूछेंगे सर कब अवेलेबल होंगे, तो सितंबर के लास्ट वीक में आपके अवेलेबल हो जाएंगे। और जो इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि जो परीक्षा की तारीखें हैं आपके ये नेट एग्ज़ाम के लिए, तो वो है दोस्तों आपके 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होंगे। अब किसका कब एग्ज़ाम होगा ये एडमिट कार्ड में पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो कोरोना के एक तरीके से वो कहते हैं कि कई सारे अपने जैसे केरल वगैरह हो गया, उसमें अभी भी कोरोना संक्रमण है, काफ़ी संख्या में है। तो और जो ये अपने एनटीए एग्ज़ाम कराता नेट का, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में करवाता है, तो वो सारा देखना पड़ता है। इसीलिए ये जो है 5 या 6 दिन जो है इसमें रखे गए हैं। अलग अलग दिन एग्ज़ाम रखा जाएगा अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर पे। 2 शिफ्ट हैं, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 है, सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 से 6 है। तो बिल्कुल इतना तो आपको रुकना ही पड़ेगा। और अब इसमें दोस्तों एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो अपने दिसंबर वाला था और जून वाला था, वो दोनों जो एग्ज़ाम है वो मिला के कहाँ किस में ऐड कर दिए गए, इसमें ऐड कर दिए गए। और ये आपके कब है एग्ज़ाम, देखिए जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन अक्टूबर में। तो जो दिसंबर का था और जून का था, क्योंकि आपको पता है हर 6 या 7 महीने बाद होती है नेट, तो दोनों के जो है एग्ज़ाम कब होंगे, अक्टूबर में होने वाले हैं। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या दिसंबर में एक और एग्ज़ाम होगा क्या, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। अगर नवंबर से पहले पहले ये लोग रिजल्ट क्लियर कर देते हैं, इसका सब कुछ क्लियरेंस ले आते हैं और फॉर्म फिर से भरवा देते हैं अगर, तो फिर दिसंबर के लास्ट या जनवरी में एक आपके और सेशन हो सकता है। लेकिन मेरी तो सलाह ये है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द जो है इसमें एग्ज़ाम में एक तरीके से क्वालिफाई कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जो 900 अपने 18 पद है उसके ऊपर जो भर्ती आ रखी है उसके लिए। अब अक्टूबर में ये है आपके एग्ज़ाम, और जो है सितंबर 22 से जो है अपने 9 अक्टूबर तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें फिर आपके जो है दोस्तों अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम है आरपीएससी का। तो थोड़ा सा 1-2 दिन का क्लैश है, लेकिन वो इतना ज़्यादा तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल तैयारी रखिए फुल ऑन इसकी। अगर आपने पहले कर रखी है तो फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पे जोर रखिए, और पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पे आपने फुल ऑन रखा है प्रेशर, तो अभी थोड़ा सा इस पे भी कर दीजिए। तो ऐसे करके थोड़ा मैनेज कीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी नेट से संबंधित या फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, तो वो मैं जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।